नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम दशाफल पर बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने आपको दशाओं के डीप मीनिंग और दशाफल करने का एक ऐसा सूत्र शेयर किया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दशाओं को समझने के लिए। आज से हम हर नंबर के दशाफल की प्रिडिक्शंस आपको बताने जा रहे हैं। ये न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो प्रिडिक्शन हम हर नंबर की आपके साथ में शेयर करेंगे, उनके साथ साथ वो नंबर वैदिक ग्रिड में आकर जो भी कॉम्बिनेशंस बनाता है और उनके जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, वो उनके भी रिजल्ट्स हमें उस पीरियड में देता है। तो हम आज जो प्रिडिक्शंस आपके साथ में अब शेयर करेंगे हर नंबर की, वो भी आप उस दौरान ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो कॉम्बिनेशंस वो फॉर्म करेगा उसके प्रिडिक्शंस भी आप उस पीरियड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला होता है नंबर वन। नंबर वन होता है सन का। ये दशा होती है न्यू बिगनिंग के लिए। नंबर वन की दशा कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हमारी लाइफ में नई शुरू करती है। कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। इनडायरेक्टली मैरिज को भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैरिज भी हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत होती है। इस दशा में मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दशा पैसे के आगमन की शुरुआत भी दर्शाती है। साथ ही साथ नंबर वन की दशा में हमें सरकार के साथ में जुड़कर फायदा होता है। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और उसकी नंबर वन की दशा आएगी, तो जितने टाइम ये दशा चलेगी उस पीरियड में नौकरी के लिए उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस इस टाइम पे बन जाते हैं, क्योंकि इस दशा में सरकारी अधिकारियों से फ़ायदा मिलता है। जो लोग प्राइवेट नौकरियों में हैं, इस दशा में उन्हें अपने हायर अथॉरिटीज से पूरा सहयोग मिलेगा। नंबर वन की दशा में आपको अपने फादर का पूरा हेल्प और सपोर्ट ज़रूर मिलता है। साथ ही साथ आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर वन की दशा में प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होते हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी नंबर वन की दशा आई है, तो ये दशा दर्शाती है कि इस पीरियड में आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। नंबर टू, इट इज़ गवर्न बाय मून। नंबर टू की दिशा में आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है। आपका अटेंशन आपकी फैमिली की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा इमोशंस का संचार होता है। आपकी अपनी फैमिली और बच्चों से क्लोजनेस बढ़ जाती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी इस दशा में बढ़ती है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, यानी जिन्हें अपना ही कुछ क्रिएट करके उसको बेचना होता है या पैसा कमाना होता है, उनके लिए इस दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कारोबार के रिलेटेड। ये दशा नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए या मैरिज के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये एक फीमेल नंबर की दशा है और रिलेशनशिप की दशा है। जैसे कि माँ होती है जो हाउस होल्ड के काम में बहुत ही परफेक्शनिस्ट होती है और अंदर से दया का सागर होती है, वैसे ही इस दशा में आपके अंदर भी डिप्लोमेसी, परफेक्शन और जनरोसिटी बढ़ती है। आप जनरस हो जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर भी इस दशा में बढ़ती है। अगर आप मेडिटेशन करें तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो नंबर टू की दशा इज़ बेस्ट टू डू पार्टनरशिप। इस दशा में आपको आपकी माँ का पूरा साथ और सहयोग मिलता है। इस दशा में ट्रैवल करने से भी आपको फ़ायदा होता है। नंबर थ्री, विच इज़ गवर्न बाय जुपिटर। नंबर थ्री की दशा में आपकी विजडम, आध्यात्मिक समझ बढ़ती है। दुनियादारी की समझ नहीं, आपकी विजडम, आध्यात्मिक समझ। आपको इस दशा में आपके गुरु मिल सकते हैं। इस दशा में आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। इस दशा में आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट और रिवॉर्ड्स दोनों मिलने के चांसेस होते हैं।
सोशल गैदरिंग और सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ता है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। नंबर 3 होता है जुपिटर का, और जुपिटर है एक्सपेंशन का कारक। तो इस पीरियड में आपको अपने कारोबार का एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, या आपकी फैमिली का भी एक्सपेंशन इस पीरियड में हो सकता है थ्रू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। नंबर 3 की दशा मैरिज और चाइल्ड बर्थ दोनों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि जुपिटर दोनों के ही कारक हैं। आपको आपकी हायर अथॉरिटीज से इस पीरियड में मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। इस दशा में आपकी नॉलेज में भी बहुत बढ़ोतरी होती है, और नॉलेज का आदान और प्रदान दोनों ही बढ़ता है। आपकी नॉलेज के कारण ही आपको सोसाइटी में पहचान और रेस्पेक्ट मिलती है। इसी नॉलेज के कारण ही आप सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। इस दशा में लक आपका बहुत साथ देगा। पढ़ते हुए बच्चों के लिए ये दशा एकेडमिक अचीवमेंट्स को दर्शाती है, क्योंकि जुपिटर एक जीव कारक प्लैनेट है। तो जुपिटर की दशा में हेल्थ में रिकवरी, अगर कोई बीमार है तो हेल्थ में रिकवरी इस पीरियड में आप उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई एडिक्शन का शिकार है और उस एडिक्शन को छुड़ाना चाहते हैं, तो भी जुपिटर की दशा आपके लिए एक अमृत के समान है। जुपिटर की दशा में एडिक्शन को छुड़ाना आसानी से और जल्दी संभव हो पाता है। दशाफल में हमने अभी तक आपको जो भी प्रिडिक्शंस हर नंबर के शेयर करे हैं, वो अच्छे रिजल्ट्स शेयर किए हैं जो दशा के पॉजिटिव होने पर मिलते हैं। यानी जब दशा नंबर एक ही बार ग्रिड में आता है दशा के आने पर, तब ये रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी कही हुई सारी बातों का एक एक सेंटेंस का बहुत ही गहरा मीनिंग है। हाँ, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड होते हुए नज़र ज़रूर आएंगे। आपको ये दशाफल के वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल दिली पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको रोज़ नई जानकारी देने हम आते रहेंगे।